सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, हम बच्चों को फरिश्ते बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना करने वाले साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मियों की फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो पाओ। आज कह रहे हैं, आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित होते हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने का श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भली भली आत्माओं ने जान लिया। कितनी बड़ी बात है। जिसको बड़े विद्वान ने बिल्कुल पहचान नहीं पाए, उनको हम बच्चों ने जाना, पहचाना, समझा। बाबा कहते हैं, ये भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की सभा में देखो कौन बैठे हैं। कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरबपति खरबपति की बुद्धि में नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में फुर्री फुर्री, बूंद बूंद भगते, बूंद बूंद से तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। भगते 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं की भविष्य बनना है। तो इसलिए भगते बूंद बूंद से ये कार्य होना है। जब बूंद बूंद होता है तो सागर भर जाता है। चाहे तालाब हो, सागर हो, कुछ भी हो, सब भर जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, गरीब निवाज, गरीब आत्माओं के लिए बाप आते हैं और आके हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, ताकि हम फिर से मनुष्य से देवता बन सके। तो बाबा कहते हैं, सफल होना है, इसीलिए गायन है, बूंद बूंद से तालाब, बूंद बूंद से सागर। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते हो, उतना ही सफलता के सितारे बनते हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या भी बनना है? बाप दादा पूछ रहे हैं। सोचो नहीं, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो विचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं विचारे नहीं, विचारवान है, समझदार है। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। भागवत में बतावे, सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं, बाबा बता रहे हैं कि कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। कंफ्यूज बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, विनाश होना है या नहीं होना है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक?
बाप दादा सोचते हैं, हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हो क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों। हमारा तो काम में आया ही नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? सफल करना चाहिए। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कई बच्चे सोचते हैं सफल तक करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा या लगा नहीं? सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वो तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है, 1 का पदम देने से बाबा निरंतर हम बच्चों को तैयार रखते हैं। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने जमा कर दिया तो मिल ही जाएगा पदम गुणा। तो इसीलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसीलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक दिखाई नहीं देता है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहां बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है, होना नहीं है। डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है, संभव है। इतना एवरेडी रहना ही है, शिवरात्रि तक करना है, यह सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? कई बच्चे जानते हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं, और कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों के आधार नहीं लो, एवरेडी रहो, निराधार 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। इसलिए चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्ति नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख हंसी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं? आज मुरली चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौना से खेलना बहुत अच्छा लगता है।
छोटी छोटी बातों के खिलौना से खेलना, छोटी बातों को अपनाना, ये समय गवाते हैं। ये साइड सीन्स है। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स है। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गंवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। दो कान है, दो आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता, लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुक्त हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ मत। अभी तो पता नहीं और बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वो भी निकल रही है, लेकिन वो तो निकलेगी। बाबा कहते हैं आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाला पेपर आएंगे? बी के क्लास का पेपर एमए क्लास में आएंगे क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यो हो रहा है, खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास हुई तो अनर हो जाओ। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन क्या है। पास होना है तो सबसे सहज साधन है पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि शुभ चिंतक स्थिति द्वारा, आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वो स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहां स्नेह होता है वहां समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्यौछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतक से संपन्न रहो, तो शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे। इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी, जन्म जन्म। तो आज की अव्यक्त वाणी और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है और अनुभव करना है बाप दादा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति।